तो सुबह के 11 बज रहे हैं और दो सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। क्या चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। He has been member of this house since September 2021. He is also a multifaceted personality, social worker, journalist, and also been a publisher. कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा भी चल रही है, लोकसभा एडजर्न कर दी गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए। विपक्ष का जबरदस्त हंगामा इसके पीछे की वजह रहा। फिलहाल राज्यसभा में क्या चल रहा है ये आप देखिए। I have the honor, privilege and satisfaction of greeting personally, to the extent possible, our honorable members. When some of the members are outside the country or beyond reach, that does not fructify. So I take recourse to written greetings. Papers to be laid on the table. Sri Rao Sahib Dada Rao Danve. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 2 क पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House documents listed against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। Respected sir, I lay the papers shown at serial number D of the revised list of business in the Rajya Sabha for the today on the table of the House. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। The House papers mention again my name at serial number 2E of the Ministry of Textile as per the today's revised list of business. श्री सोम प्रकाश। Respected sir, with your kind permission, I lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 2F in the revised list of business for today. Thank you. श्री कैलाश चौधरी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में तो राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है, लेकिन लोकसभा शुरू होते ही स्थगित हो गई। इस पर मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख मैं करूंगी। महिमा, शुरू होते ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर विपक्ष अड़िग है और मणिपुर से आगे संसद की कार्यवाही चल ही नहीं पा रही है। बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से लोकसभा शुरू होते ही स्थगित हो गया, ये नई बात नहीं है। जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, लगातार यही दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है कि लोकसभा शुरू होती है तो स्थगित हो जाती है, राज्यसभा थोड़ी देर चलती है, फिर उसी हंगामे के बीच स्थगित हो जाती है। हालांकि आपने बोला कि जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज या कहें इंडिया जो है वो अब एक ही बात पर अड़िग है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वो बयान दें, मणिपुर की बात को इनिशिएट करे लोकसभा में। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दिया जा चुका है, स्पीकर ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। महिमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अंजलि, आपको मेरी आवाज? जी अंजलि जी। कौन कौन से बिल्स महिमा? चूंकि कहा जा रहा है कि कुछ बिल्स हैं जो कि पास करवा लिए हैं भारी गतिरोध के बीच भी सरकार ने। हालांकि कई महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पा रही है, जिन पर बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ बिल्स जो पास हुए वो कौन कौन से? देखिए अंजलि, सिनेमेटोग्राफी का एक बिल आया था जिसको कल टेबल किया गया था, उसको वॉइस ऑफ नोट से पास कराया गया था। उसके बाद अमित शाह ने कई ऐसे बिल्स थे जो टेबल किए थे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, 2022 में यानी दिसंबर 7 को वो टेबल किया गया था। उसके बाद जॉइंट कमेटी को भेज दिया गया था। उसके बाद इसको टेबल किया जाता है और वॉइस नोट के साथ इसको पास किया जाता है। हालांकि जो एक लाजमी सा एक प्रोसीजर होता है वो
देखने को मिलता है हाउसेज में जब ये बिल को टेबल किया जाता है, लेकिन इसी के साथ नारेबाजी भी ऑपोजिशन की देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इंपॉर्टेंट बिल है जो कि आए थे और वॉइस नोट से पास हो गए। हालांकि 3 ऐसे बिल थे। गजेंद्र शेखावत ने भी अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड यानी जल शक्ति से रिलेटेड कई ऐसे बिल्स थे जो कि वॉइस नोट से पास कराए। राजस्थान से रिलेटेड वो बिल थे जो कि पास कराए गए। तो कई ऐसे बिल्स हैं जिनको पास कर दिया गया है, लेकिन 31 ऐसे आइटम्स हैं। पहला जो सबसे बड़ा सवाल अंजलि यहाँ पे खड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डिनेंस का, यानी ऑर्डिनेंस का जो दिल्ली ऑर्डिनेंस आया था उस पर जो बिल आना है उसको टेबल करेंगे अमित शाह। कहा जा रहा है अगर सूत्रों की आप माने तो मंडे को अमित शाह इस बिल को टेबल करेंगे। उसके बाद क्या अब किस फेवर में, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज लगा, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ये साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस ऑपोजिशन की मीटिंग जो बिहार में होने वाली थी वो तभी होगी जब कांग्रेस पार्टी अग्री कर देगी कि वो पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे इस बिल के अगेंस्ट वोट करने में, यानी ऑर्डिनेंस पे जो बिल आने वाला है उसके अगेंस्ट में वोट करने में। लेकिन लाजमी सी बात है केंद्र सरकार के पास नंबर्स है और कुछ ऐसी पार्टीज है जो कि केंद्र सरकार को सपोर्ट कर देती है। तो ये बिल जो है वो भी टेबल किया जाएगा यूसीसी पर लेकर। बिल्कुल, देखिए कुछ बिल्स पास करवा लिए सरकार ने ध्वनि मत से, लेकिन कई बिल्स ऐसे हैं जो कि अटके हुए हैं। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच टेबल नहीं किए जा पा रहे हैं। महिमा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो क्या रणनीति विपक्ष की है और इतना हो हल्ला आखिर क्यों हो रहा है? अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन इस बीच इंडिया न्यूज ने बातचीत की है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से, साथ ही साथ सीपीआईएम के नेता संतोष का क्या कहना है ये भी आप सुनिए। सांसद राघव चड्ढा से हमारे साथ हैं। कल आपने मुद्दा उठाया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में है, तब भी बिल्स पास हो रहे हैं। कांग्रेस ने आज मुद्दा उठाया, तो लगता है कि आज इसको लेके भी विरोध होगा कहीं पार्लियामेंट? देखिए, विरोध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस देश में भारतीय संसद की परंपरा और कानून और रूल्स प्रोसीजर ये कहते हैं कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है और उसे स्वीकृति मिलती है स्पीकर द्वारा, तो सारी सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होता, सब कुछ रोक दिया जाता है और पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मतदान होता है, चर्चा होती है। जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता एक तरफ या दूसरी तरफ, तब तक कोई नॉर्मल लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं किया जाता है। आज उस कानून को, उस सेट नियम को, उनका पास्ट प्रेसिडेंट को ताक पे रखते हुए सदन चलाया जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और लगातार विधेयक लाकर कार्रवाई करी जा रही है। विधेयक पास कर उन्हें कानून के रूप में तब्दील किया जा रहा है। दुखद है, गलत है और नियम अनुसार नहीं है। मणिपुर में हिंसा को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का एक डेलीगेशन भी जाने वाला है, कि इजाजत मिलेगी? देखिए, हमने कोशिश अवश्य करी है और मुझे ज़रूर विश्वास है कि इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधियों का, चुने हुए प्रतिनिधियों का एक ग्रुप इंडिया अलायंस के झंडा ले मणिपुर जाकर मणिपुर के लोगों के आंसू पोंछना चाहता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता है, उनकी तकलीफ समझना चाहता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। अगले सवाल, मंडे काफ़ी अहम है। दिल्ली ऑर्डिनेंस जो है वो पेश होने वाला है बिल में। संख्या आप लोग की लगातार कम हो रही है, 22 का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कैसे चुनौती दे पाएंगे आप लोग? देखिए, आंकड़े क्या होंगे, क्या बैठेंगे, वो तो अंत में ही पता लगेगा जब सदन के भीतर मतदान शुरू होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये एक सियासी लड़ाई से परे हटकर अभी एक धर्म युद्ध बन गया है, जिसमें धर्म हमारे साथ है, अधर्म भाजपा के खेमे में है, सत्य हमारे साथ है, असत्य भाजपा के खेमे में, अच्छाई हमारे साथ है, बुराई भाजपा के खेमे में, और ईमानदारी हमारे साथ है, बेईमानी भाजपा के खेमे में। जब आपके पास ईमानदारी, सच्चाई और धर्म और सत्य की ताकत हो, तो पूरी कायनात की शक्तियाँ, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपका साथ देने में, आपको जिताने में लग जाती हैं। उन शक्तियों की बदौलत मुझे लगता है धर्म और सत्य की जीत अवश्य होगी। तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और उनका ये साफ कहना है कि मणिपुर का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चाओं में बना रहेगा और जो इंडिया अलायंस के जो तमाम पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाती रहेंगी। अवधेश चौरसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ सीपीआई के नेता संतोष जी हैं। संतोष जी, आप मणिपुर जा रहे हैं, जो इंडिया अलायंस जो है उसके नेतृत्व में आप लोग जा रहे हैं, क्या वहाँ पर क्या कहाँ जाएंगे? अभी भी कैंप में बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, लोग बहुत दुखी है। वो अपना गांव छोड़ के कैंप में आया और वापस जाने के लिए मौका नहीं मिलता है। कब वापस जा सकता है इसके बारे में भी उसको मतलब जानकारी कुछ नहीं है। बिल्कुल ख़राब है परिस्थिति, 2-3 महीने के बाद भी बिल्कुल ख़राब है। मणिपुर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उत्तर नहीं है और कब जा सकता, कब इंटरनेट बैन ख़त्म करेगा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए हम जाके सभी को मिलेंगे, उसके बाद आपको भी बोलेंगे क्या क्या नया परिस्थिति क्या है।
इसलिए हम जा रहे हैं। इंडिया अलायंस का सबसे पहला विजिट है। अच्छा संतोष जी, ये जो इंडिया अलायंस की पहला विजिट है, कितने नेता इसमें, कितने पार्टी जा रहे हैं? पता नहीं, आज ही आधा घंटा 1 घंटा के अंदर आपको पक्का मतलब बिल्कुल कितना लोग जा रहे हैं जानकारी मिलेंगे। शायद 16-17 जाएंगे, बस 16-17 जाएंगे। अच्छा, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर जो वीडियो वायरल हुआ था उसको सीबीआई जांच के उसको आदेश दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप लोग सुनो, ये सिर्फ ये वीडियो के बारे में नहीं है। वीडियो अनेक चीज में सिर्फ एक है। बहुत दुखी का बात है, वीडियो वायरल है, वो बहुत दुखी का बात है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा दुर्घटना हुआ, सिर्फ एक ही नहीं है। कम से कम 4,000-5,000 के आसपास एफआईआर है उधर डाला, देखो। इसलिए वो उनका जिम्मेदारी है। अभी इतने दिन के बाद वो ऐसा बात तो ठीक है, लेकिन फायदा क्या है? नुकसान कितना है किसी को मालूम? कितना पैसा का नुकसान हो गया, कितना करोड़ का। अगर एक दुर्घटना हो गया, फ्लड हो गया और अर्थक्वेक हो गया, आपको मालूम पड़ेगा ना कितना है नष्ट, मतलब इतना लॉस कितना है, ठीक है ना। लेकिन इनके बारे में जानकारी कुछ नहीं है, इसलिए जो भी सीन किए जाएंगे तो ठीक है, लेकिन हजारों मामला है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।